Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing great job. So today we will discuss chapter 4 of our EVS book Looking Around, and the name of the chapter is The Story of Amrita. So in this picture you can see the scenes of a village. So let's start the chapter. This is a true story from long ago. Almost 300 years ago, in a village called Khejdali lived Amrita. Khejdali village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejdi trees that grew there. तो बहुत पुराने समय की बात है, लगभग 300 साल पहले एक गांव जिसका नाम था खेजडली, वहाँ पर अमृता रहती थी. खेजडली विलेज जो था वो राजस्थान में जोधपुर के पास था. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर. इस गांव का नाम खेजडली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे. द पीपल ऑफ दिस विलेज took great care of the plants, trees and animals. इस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करते थे. Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. और जो बकरियां थी, हिरन थे, खरगोश थे और जो मोर थे वहाँ उस गांव में बेफिक्र होकर, निडर होकर घूमते थे. The people of the village remembered what their elder used to tell them. गांव के लोगों को अभी भी याद था कि उनके बड़े बूढ़े यानी उनके जो बुजुर्ग थे वो उनसे क्या कहा करते थे. They used to say, वो कहा करते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. यानी प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर पेड़ हैं तो ही हम हैं, यानी तो ही हम जिंदा रह सकते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. तो पेड़ पौधे और पशु पक्षी जो हैं वो हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते. तो आपको इंडिया का जो मैप है, जो भारत का मैप आता है, आपको उसमें राजस्थान सर्च करना है. पहले आप उसको सर्च करेंगे फ़ोन में, मैप में, और उसके बाद आपको वो इंडिकेट करना है इंडिया के मैप में. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. अमृता's फ्रेंड यानी अमृता के दोस्त. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज. अमृता रोज सुबह जल्दी उठा करती थी और अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करती थी. ग्रीट का मतलब होता है जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें नमस्ते करते हैं या हेलो करते हैं. जब हम सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं. जब हम वापस जा रहे होते हैं किसी से मिलके तो हम बाय करते हैं. तो ये सारे, इन सबको हम ग्रीट कहते हैं यानी अभिवादन कहते हैं. तो अमृता भी रोज सुबह जल्दी उठकर अपने फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स जो ट्रीज थे उनको ग्रीट करती थी यानी उनको गुड मॉर्निंग बोलती थी. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. और वो हर दिन एक स्पेशल पेड़ चुना करती थी. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्रीज ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्रीज. यानी वो डेली एक पेड़ चुना करती थी जिससे वो बात करेगी, और फिर वो उस पेड़ की जो तना होता है, जो पेड़ का जो पोर्शन होता है जो पेड़ को सीधा खड़ा रखता है, वो उसमें बाहें डालकर उससे बात किया करती थी. फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. कि मेरे दोस्त तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत सुंदर हो. यू केयर फॉर अस, तुम हमारी केयर करते हो, हमारी देखभाल करते हो. थैंक यू ट्री, बहुत बहुत धन्यवाद. आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. और जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है दूसरों की देखभाल करने की, दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को चीज़ें देने की, जैसे छाया, लकड़ी, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीव्स, तो ये सारी चीज़ें देने की जो तुम्हारे अंदर ताकत है वो तुम मुझे भी दे दो. लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. अमृता की तरह जो वहाँ के बाकी बच्चे थे खेजडली के, उनके भी स्पेशल ट्रीज फ्रेंड थे. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज. और वो उन पेड़ की छाया में खेलते थे. Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? कि आपके घर के, स्कूल के या आपके रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ उगे हुए हैं? Why were they planted there? उन्हें वहाँ क्यों उगाया गया है? तो आपको बताना है कि आपके घर के आसपास या आपके स्कूल में या आप जब रास्ते पे चलते हो, जो आप रोड देखते हो, वहाँ पर कोई पेड़ लगाए गए हैं. अगर लगाए गए हैं तो उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है. नेक्स्ट है, हैव यू
seen anyone taking care of trees? क्या आपने किसी को पेड़ों की देखभाल करते हुए देखा है? Who does this? ये काम कौन करता है? यानी जिसे आपने देखा है वो कौन है? Have you seen fruits on any of the tree? Who eats these fruits? क्या आपने किसी भी पेड़ पर फ्रूट्स लगे हुए देखे हैं? अगर देखे हैं तो आपको बताना है कि उन फ्रूट्स को कौन खाता है. Lalita feels that grass and small plants growing near her school will have not been planted by anyone. ललिता ने ये फील किया, ललिता ने ये देखा कि जो घास है और जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके स्कूल के पास उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया है. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? क्या आपने ऐसी कोई जगह देखी है जहाँ पर घास या छोटे पौधे लगे हुए हैं जिन्हें किसने भी नहीं लगाया है, यानी जो अपने आप लगे हैं? Why do you feel they are growing on their own? आपको क्या लगता है कि वो अपने आप क्यों उगे हैं? So now the next heading is trees in danger, यानी पेड़ खतरे में. Time went by, टाइम गुजरता गया. अमृता was now grown up. अब अमृता बड़ी हो चुकी थी. One day she went to greet her trees. एक दिन वो अपनी ट्रीज को, यानी उसके जो फ्रेंड वाले ट्रीज थे, सारे ही ट्रीज उसके फ्रेंड थे, तो वो अपने ट्री फ्रेंड्स को ग्रीट करने गई, यानी विश करने गई, गुड मॉर्निंग. She saw that there were some strangers in her village. उसने देखा कि उसके गांव में कुछ स्ट्रेंजर यानी अजनबी लोग, अनजान लोग आए हुए थे. तो यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, या जिन्हें हम अनजान भी बोलते हैं या अजनबी बोलते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते. इन हर विलेज दे हैड एक्सेस विद दैम. उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी. तो एक वर्ड है यहाँ पर AXE, तो एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी. तो यहाँ आप पिक्चर में देख भी सकते हो, जो ये दो मजदूर टाइप के हैं, जो लेबर हैं दो, ये दो पर्सन हैं, इनके हाथ में एक्स यानी कुल्हाड़ी लगी हुई है. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड. उन्होंने, जब अमृता ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा ने उन्हें भेजा है लकड़ियाँ काट के लाने के लिए. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, यानी राजा का जो पैलेस था, जो राजा का महल था, उसे बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी और उन्हें राजा ने भेजा था पेड़ों को काट कर लकड़ियाँ लाने के लिए. तो एक यहाँ हमने 3 वर्ड्स देखे. स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, AXE, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, और PALACE, पैलेस. पैलेस का मतलब होता है महल. So here are your 3 words. You can write down their meanings. Okay, now coming to the next page. Amrita was shocked. Amrita हैरान हो गई. She went to the tree that men were about to cut. वो उस पेड़ के पास दौड़ी जिसे वो आदमी काटने वाले थे. She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने उस पेड़ को टाइटली हग कर लिया, यानी गले से लगा लिया. तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि अमृता जो अब बड़ी हो चुकी है और जिस पेड़ को ये आदमी काटने वाले थे उसने उसको हग कर लिया है. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर. जो आदमी थे वो उस पर चिल्लाए और उसे डराया. थ्रेटन्ड मतलब डराया. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. लेकिन अमृता उस पेड़ से दूर नहीं हटी. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. राजा के जो आदमी थे, राजा के जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उन्हें राजा के ऑर्डर को फॉलो करना था, उनके ऑर्डर का पालन करना था. दे हैड टू कट द ट्री, और उन्हें पेड़ को काटना ही था. ऑन सीइंग दिस, ये देखकर अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hug the trees to protect them. इतने में ही अमृता की जो बेटियां थी, यानी अमृता बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी और उसके बच्चे भी थे. तो अमृता की जो बेटियां थी वो आ गईं और गांव के बहुत सारे लोग, बूढ़े जवान, सभी आ गए और उन्होंने एक एक करके, यानी एक एक पर्सन ने एक एक ट्री को हक कर लिया, जैसे इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है. Many people, including Amrita and her daughter, died to save the trees. अमृता और उसकी बेटियां और बहुत सारे लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए. When the king heard of this, जब राजा को इस बात का पता चला, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं. He visited the village himself, और उसने गांव का खुद दौरा किया. वो खुद गांव में आया. There he heard about
विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ आकर उसे पता चला कि उस गांव के लोग पेड़ों की और जानवरों की कितनी रिस्पेक्ट यानी कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? क्या आपको याद है अभी जो हमने पढ़ा था कि गांव के लोग क्या कहा करते थे? तो आपको वो लाइन बतानी है जो गांव के बुजुर्ग लोग थे। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर ओन क्लास। तो आपको क्लास तो नहीं है अब, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ डिस्कस करना है कि क्या अगर पेड़ नहीं रहें और एनिमल्स नहीं रहें तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? द विलेज इज प्रोटेक्टेड। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज कि अब गांव सुरक्षित था। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली। जो गांव के लोगों की फीलिंग यानी भावनाएं थी पेड़ों के प्रति, उसने राजा को बहुत प्रभावित किया। अफेक्टेड यानी राजा को बहुत प्रभावित किया। He ordered that from then on no tree would be cut and no animals would be harmed in the area. उस दिन से राजा ने ऑर्डर दिया, ये ऐलान कर दिया कि कोई भी पेड़ों को और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन टुडे, आज भी ऑलमोस्ट 300 years later, आज भी करीब 300 साल बाद, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई, आज भी उस एरिया के लोग, मतलब उस बात को, उस घटना को 300 साल हो चुके हैं, फिर भी उस एरिया के लोग आज भी, जिस एरिया का नाम बिश्नोई है, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज भी वो एनिमल्स की और प्लांट्स की सुरक्षा करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, यहाँ तक कि डेजर्ट ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पूरा रेत रेत होता है। राजस्थान में आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने पिक्चर्स देखी होंगी जहाँ पूरा रेतीला इलाका होता है, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर। राजस्थान में जहाँ सब जगह डेजर्ट का एरिया है, वहाँ पर उस गांव का एरिया आज भी हरा भरा है और वहाँ पर जानवर फ्री यानी बिना किसी डर के घूमते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैव मेड अ ट्री फॉर योर फ्रेंड? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? क्या आपको याद है कि 3rd क्लास में आपने एक पेड़ बनाया था, यानी आपने पेड़ को अपना फ्रेंड बनाया था। तो हमारी जो एक्टिविटी थी जिसमें हमें एक पेड़ को अपना फ्रेंड बनाना था, तो क्या आपको अब पता है कि आपका वो फ्रेंड कैसा है? क्या आप अभी भी उसकी देखभाल करते हैं? व्हाई डोंट यू टेक अ न्यू ट्री दिस ईयर? कैसा होगा कि अगर आप इस साल एक नए पेड़ को अपना दोस्त बनाएं? हैव यू सीन हाउ मेनी फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर? क्या आपने देखा है जो पेड़ हैं वो महीने और साल जब गुजरते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं? यानी अगर आप किसी छोटे पेड़ को अपना फ्रेंड बनाते हैं, जो भी प्लांट है, तो वो जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे, वो बड़ा होता जाएगा और जैसे और टाइम होगा तो वो बूढ़ा होता जाएगा। राइट अबाउट एनी वन ट्री। तो आपको किसी भी एक ट्री के बारे में लिखना है, यानी किसी भी ट्री को आपको अपना फ्रेंड बनाना है और उसके बारे में आपको बताना है। डज द ट्री फ्लावर? क्या उस ट्री पर फ्लावर्स हैं? क्या उस ट्री पर फूल आते हैं? डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या उस पेड़ पर फूल पूरे साल रहते हैं? इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? किस महीने में उसके फूल झड़ने लगते हैं? डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या उस पेड़ पर फल भी उगते हैं? इन विच मंथ डू दे ग्रो? किस महीने में वो उगते हैं? क्या आपने कभी उसके फल खाए हैं? तो इन सब बातों का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप किसी एक ट्री को अपना फ्रेंड बनाएंगे। समटाइम्स बैक यू हैव read in the newspaper or seen on TV how some film actor had to face legal action for hunting a black bug. कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि कुछ फिल्म एक्टर्स पर लीगल एक्शन चलाए गए हैं, यानी उन पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है कि उन्होंने शिकार किया था हिरन का। यानी कई बार फिल्म एक्टर्स को शिकार करने के जुर्म में उन पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। वाई डू पीपल हंट? आपको क्या लगता है कि लोग शिकार क्यों करते हैं? देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? शिकार करने पर सज़ा का प्रावधान है, तो आपको क्या लगता है कि शिकार करने पर सज़ा क्यों दी जाती है?
टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अपने दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स या नाना नानी से बात करें और पता लगाएं विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, यानी जब वो आपकी उम्र के थे तो कौन कौन से बर्ड्स उन्हें अपने आसपास नजर आते थे। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, क्या उनमें से किन्हीं पक्षियों की संख्या अब कम हो गई है। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, क्या कुछ ऐसे भी जानवर या पक्षी हैं जो जब वो छोटे थे तब देखने के लिए मिलते थे लेकिन अब वो नजर नहीं आते। द स्टोरी ऑफ अमृता। सो दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 37. Shanti's grandfather told her that when she was a small child, he was more birds like sparrow and manna than he sees today. शांति के दादाजी ने उसे बताया कि जब वो छोटे थे, जब वो छोटे बच्चे थे तो बहुत सारी स्पैरो यानी चिड़िया और मैना होती थी। जितना आज देखते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा चिड़िया और मैना उस टाइम पे होती थी। कैन यू मेक 2 guesses why the number have become less? क्या आप कोई भी 2 ऐसी वजह बता सकते हो गैस करके, अंदाज़ा लगाकर, जिनकी वजह से अब चिड़िया और मैना की संख्या कम हो गई है। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रो इन अमृताज विलेज. विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी a lot in your area? Name 2 such trees. अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तो अब आपको बताना है कि आपके घर के आसपास या फिर आपके गांव में कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको किन्हीं 2 ऐसे पेड़ों के नाम बताने हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स. अपने बड़ों से इन पेड़ों के बारे में ज़्यादा पता करें. The khejdi tree is found mainly in desert area. तो आपको जैसा पता है कि राजस्थान का एरिया डेजर्ट वाला है, यानी राजस्थान का मोस्टली एरिया रेगिस्तान वाला है, तो खेजड़ी ट्री भी मोस्टली डेजर्ट वाले एरिया में ही पाया जाता है। और हमें पता है कि खेजड़ी जो गांव था वो राजस्थान में जोधपुर के पास था, तो वहाँ पर खेजड़ी ट्री बहुत मिलता था क्योंकि खेजड़ी ट्री मोस्टली डेजर्ट वाले एरिया में ही मिलता है. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. ये बिना ज़्यादा पानी के भी उग सकता है. हम सबको पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत होती है. गर्मियों के दिनों में वहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है. पानी के अभाव में लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करके पानी लेने जाना पड़ता है. तो खेजड़ी ऐसा ट्री है जो कम पानी से भी ग्रो करता है. तो इसीलिए वहाँ पर खेजड़ी ट्री बहुत होता है क्योंकि वहाँ पानी कम होता है. बाकी जो पेड़ होते हैं वो कम पानी में ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन खेजड़ी का जो ट्री है वो कम पानी में भी ग्रो कर सकता है. इसीलिए वो राजस्थान में भी मिलता है. इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. इसकी जो बार्क है ट्री का, ओके, लेट दिस बी अ ट्री, यानी ये एक पेड़ है. तो पेड़ का आपने देखा होगा जो पेड़ का तना होता है यहाँ पर इनकी खाल जैसा कुछ होता है. जैसे आपने देखा होगा कि नीम की जो बार्क है उनको यूज़ किया जाता है, उनको घिसकर अगर आपको पिंपल्स होते हैं तो उन पर लगाया जाता है. तो पेड़ के तने पे जो खाल वाला हिस्सा होता है उसे बार्क कहा जाता है. तो खेजड़ी ट्री की बार्क का यूज़ किया जाता है दवाई बनाने के लिए. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट. लोग इसके फलों को पकाते हैं और खाते हैं, जिन्हें बीन्स बोलते हैं. इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स. और इसकी लकड़ी भी इतनी अच्छी होती है कि वो कीड़े मकोड़ों से भी प्रभावित नहीं होती. आपने देखा होगा कि लकड़ी पर दीमक लग जाती है, लकड़ियों पर कीड़े लग जाते हैं. तो इसकी जो लकड़ी होती है खेजड़ी ट्री की, वो इंसेक्ट से इफेक्टेड नहीं होती. एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी. इस एरिया में यानी डेजर्ट वाले एरिया में जो जानवर होते हैं वो खेजड़ी ट्री की पत्तियों को खाते हैं. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड. और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं. तो ये सारे यूजेस, ये पूरा जो बॉक्स है वो खेजड़ी ट्री के बारे में बताया गया है, उसके यूजेस के बारे में बताया गया है जो आपको पता होनी चाहिए. तो ये था हमारा चैप्टर, हमारी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 4 अमृताज विलेज. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क फ्रीली. द स्टोरी ऑफ अमृता इज कंप्लीटेड नाउ.